इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे बहुत टेंशन हो रही थी एंड आई वेंट टू माई मॉम एंड आई सेड कि मम्मी मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को उन स्टूडेंट्स को इंस्पायर करके आना है जिनका कुछ दिन में एग्जाम है। एंड क्योंकि मैं जब खुद उस स्टेज पे थी मैं खुद इतना डरती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या कह सकती हूँ जिससे लेट से आपके माइंडसेट में थोड़ा शिफ्ट आ जाए, कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। एंड ऑनेस्टली व्हाट शी टोल्ड मी मेड सो मच सेंस कि आई वाज लाइक आई स्टार्ट द वीडियो विद द सेम लाइन। शी सेड बेटा बस अपना बेस्ट दो। दैट इज एग्जैक्टली द समरी ऑफ दिस वीडियो एज वेल। जहां पे भी खड़े हो, जितना भी स्कोर कर रहे हो, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। जब मैंने आपके कम्युनिटी पोस्ट में डाले हुए क्वेश्चंस देखे थे ना, आई रियलाइज कि लास्ट मंथ ऑफ एनी एग्जाम इज जस्ट द सेम। चाहे आप जेई का पेपर दे रहे हो, कैट का दे रहे हो, आईएएस का, सीए का, अल्टीमेटली लास्ट मंथ में आने वाले जो क्वेश्चंस है ना वो काफी कॉमन होते हैं। सो मैंने खुद तो सोचने की कोशिश की ही कि मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, बट आई ऑल्सो लुक्ड फॉर आंसर्स जो लेट्स से जेई टॉपर्स ने लिखे हो या सीए टॉपर्स ने लिखे हो कि उन्होंने इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया। सो आप नीचे टाइम स्टैम्प्स देख लेना जो भी क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट हो। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट वन व्हिच इज कि क्या मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। मैं इस क्वेश्चन के साथ क्यों स्टार्ट करना चाह रही हूँ या मैंने पूरा इवन वीडियो भी इसी के अराउंड थीम क्यों किया है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एफर्ट या आपकी एबिलिटी का है ही नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपकी वैलिडेशन सीख करने वाली हैबिट का है। एक स्टूडेंट है आदित्य विक्रम जिसकी 99 परसेंटाइल आई थी कैट में। उन्होंने ना कोरा पे एक बहुत सही आंसर लिखा था और उन्होंने कहा था कि ये जो लास्ट मंथ होता है ना, इसमें लोग अक्सर वैलिडेशन सीख करने लग जाते हैं। हम अपने एफर्ट, अपनी एबिलिटी, अपने सारे प्लान को तो इग्नोर कर ही देते हैं, लेकिन हम सिर्फ किसी और से सुनना चाहते हैं कि हाँ इट इज पॉसिबल। आज मैं आपको बताती हूँ कि वैलिडेशन कब काम करती है और क्यों काम करती है। आपको वैलिडेशन चाहिए ना, चलो आज जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका कैट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लग रहा है कि हो जाएगा? नहीं लग रहा ना। उसका कारण ये है कि वैलिडेशन भी तभी काम करती है जब हम सामने वाले से रिलेट कर पाए, जब हमें ये लगे कि हाँ सामने वाले का ना सेम प्रोफाइल था, वो भी इस समय इसी चीज से गुजर रहा था और उसने कर लिया ना तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप उल्टा भी तो कर सकते हो, आप पहले कर लो एंड देन किसी और के लिए एग्जाम्पल बन जाओ, ये भी तो कर सकते हो। तो आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या आप कैट एग्जाम क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो एबिलिटी, वो एफर्ट पे जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको खुद को होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसी चीज की मोटिवेशन ले आओ यार कि किसी और के लिए एग्जाम्पल बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सौम्या ने पूछा था कि क्या आपको लास्ट मंथ में इस चीज का अंदाजा था कि आप आईआईएम अहमदाबाद पहुंच जाओगे। ये क्वेश्चन और भी लोगों के दिमाग में अलग अलग फॉर्म्स में आता है कि आपके लास्ट में कितनी मार्क्स आ रहे थे मॉक्स में। दे जस्ट वांट टू चेक कि क्या अगर हमारे भी उतने आ रहे हैं तो हम वहीं पहुंच सकते हैं। वेल द आंसर इज नो, एंड किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता है। जो कैट 2022 के पोटेंशियल टॉपर्स भी होंगे ना, उनको भी शायद इस समय इस चीज का डाउट ही हो रहा होगा कि पता नहीं हमारे फाइनल में 100 परसेंटाइल आएगी भी या नहीं आएगी। सो नोबडी नोज फॉर श्योर। लेकिन ना मेरे दिमाग में एक चीज थी जिसके लिए आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि अगर नहीं भी क्लियर हुआ ना पहली बार में, आई कैन टेक दिस एग्जाम अगेन एंड अगेन। मुझे ये पता था मुझे जाना तो वही है, अब मुझे ये नहीं पता कि कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे। सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से लोगों ने ना अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछा था, विच इज कि हम एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। तो इसका बहुत अच्छा आंसर मेरे को कोरा पे मिला। अविरल भटनागर जो कि आईआईएम अहमदाबाद से ही पढ़े हैं, उन्होंने ये आंसर लिखा था। बेसिकली ही सेड कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ना फिजिक्स में, दैट इज द फोर्स यू पुट ऑन समथिंग डिवाइडेड बाय द एरिया। अब अगर मुझे नॉन इंजीनियर्स के लिए इसको सिंप्लीफाई करना हो तो स्ट्रेस तब ज्यादा होता है जब हम किसी भी एग्जाम को बहुत ज्यादा फोर्स देते हैं, विच मीन्स बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं या हमें लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है। और स्ट्रेस तब कम होता है जब हमारा एरिया बड़ा होता है, विच मीन्स हमारी प्रिपरेशन, हमारा टाइम पुट इन, हमारा एफर्ट ज्यादा होता है। तो आप में से जिन लोगों ने भी मेहनत की है उनके लिए डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। आपको जो चीज इंप्रूव करनी है दैट इज द न्यूमिरेटर। आपको फोर्स को कम करना है। अब ऑब्वियसली आप एग्जाम की डिफिकल्टी को तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या आप जितनी इंपॉर्टेंस एक एग्जाम को दे रहे हो उसको कम कर सकते हो। आप जितना इस एग्जाम को मेक और ब्रेक समझ रहे हो क्या आप उसको कम कर सकते हो, बिकॉज दैट इज व्हेन योर स्ट्रेस लेवल्स विल रिड्यूस। इट्स द सेम थिंग जो मैंने अभी बोली थी कि आई न्यू कि मेरे पास एक बैकअप है, आई न्यू कि आई कैन टेक दिस एग्जाम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के सिलेबस के बारे में है। जैसे यतिश ने कहा कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो हाउ डू आई अप्रोच द कमिंग डेज, या अंतरा ने कहा कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है बट इट स्टिल फील्स लाइक कि मैं स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रही हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। इट डजंट फील लाइक कि मुझे कुछ भी याद है। दोनों के लिए यही एडवाइस कॉमन है कि उन टॉपिक्स को पिकअप कर लो जो आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर के वो टॉपिक्स जो कैट एग्जाम में ज्यादा आते हैं और इजी टू प्रिपेयर भी हैं। ये एडवाइस गरिमा ने भी दी थी जो कैट
कैट एस्पिरेंट थी जिन्होंने ये कहा था कि यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक्स दैट यू हैव डन प्रॉपरली एंड नॉट अबाउट द एंटायर सिलेबस। इट्स ओके अगर पूरे सिलेबस के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, एटलीस्ट पिक सम टॉपिक्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। अभिलाष ने भी इनफैक्ट कोरा पे यही बात लिखी थी कि लास्ट के मंथ में बहुत सारे लोग सब कुछ पिकअप कर लेते हैं एंड इट बिकम्स टू एग्जॉस्टिंग। लास्ट के मंथ में आपको सिर्फ वो चीजें करनी चाहिए जो आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है, फेमिलियर है, इजी है या आपकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VARC की स्ट्रेटजी के बारे में कि अगर आपके VARC में मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। देखो VARC में मैंने पर्टिकुलरली लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा फोकस RCs पे ही रखा था। अब ये कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक सीखने के लिए ना आपको सिर्फ एक RC सॉल्व करना है, वो भी बिना टाइमर के। एंड जब आप उस RC को सॉल्व कर रहे होगे ना, उसमें नोट करना कि आपने उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया किस रीजन की वजह से। ये मैंने इस चैनल पे पहले भी बहुत बार बोला है, बट आज मैं आपको एक और रिसोर्स बता देती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ना अनअकैडमी का बूट कैंप हुआ था, ये स्पॉन्सर्ड सेक्शन नहीं है, लेकिन शबाना मैम का वो पार्ट बहुत ही अच्छा था। उसमें ना उन्होंने ये बताया था कि कौन से ऐसे 14 तरीके हैं, 14 वेज ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शंस इन एन RC। सिर्फ 30 मिनट्स का वो सेक्शन है। उतने से सेक्शन को अगर आप इवन फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखोगे ना, यू विल गेट टू नो कि वो 14 वेज क्या है ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शन। अब आपको करना क्या है कि आपको जब RC सॉल्व करना है ना, तब कोई टाइमर नहीं लगाना। आप चाहे जितना मर्जी टाइम दो, लेकिन आप किसी भी ऑप्शन को उन 14 में से किस रीजन की वजह से एलिमिनेट कर रहे हो वो आपको नोट डाउन करना है। इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होगी, आई एश्योर यू। एक बार सीख लो उन वेज को एंड देन ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि वो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है। अब DILR की स्ट्रेटेजी क्या है? आप 1-2 DILR सेट उठाओ दिन में एंड उनके साथ एक ही चीज प्रैक्टिस करो कि आपने ऑप्शंस नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि क्या आपका प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन मैचेस विद व्हाट हैज बीन गिवन इन द एनालिसिस। बेसिकली जब आप किसी भी सेट को देखते हो तो आप किसी पॉइंट से तो स्टार्ट कर रहे होगे ना, कहीं से आपने सॉल्व करना शुरू किया होगा एंड देन आप कहीं आके फंस जाते हो। आपने एनालिसिस में ये देखना है कि आप कितना % उस एनालिसिस को एज इट इज फॉलो कर पाए हो, यानी कि प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन कितना हद तक सही था। जितना आप ये चीज करते जाओगे ना, उतना आपको क्लियर होता जाएगा कि किसी भी सेट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। और उसके बाद सिर्फ एक ही काम है कि आपको पेपर में उन 4 सेट्स में से ये ढूंढना है कि पहला सेट आपको कौन सा करना है। आपको हार्डली 1 या 2 ही सेट करना है, तो हर सेट पे टाइमर भी जरूर लगाओ कि मैं 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। एंड ये चीज भी नोटिस करो कि कौन सा सेट सबसे छोटा है, कौन सा सेट सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है या आपकी फेमिलियर टाइप का है, उनसे स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांट की स्ट्रेटजी। अब क्वांट में जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज कि हम जब पेपर को अप्रोच कर रहे हैं हमारे अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे। उसके लिए ना 3 स्ट्रेटजीज आती हैं, जिसमें से मैंने इस चैनल पे ज्यादातर एक ही स्ट्रेटजी की बात की है, विच इज राउंड्स टेक्निक। लेकिन जैसे कि दर्शन ने भी पूछा था कि अगर राउंड्स में सॉल्व करने से आपके मार्क्स ज्यादा ना आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। वेल उसके लिए 2 और टेक्निक्स आती हैं। जैसे एक होती है स्प्लिट टेक्निक, विच मीन्स कि आप पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फर्स्ट 20 मिनट्स एंड लास्ट 20 मिनट्स। देन आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हो, लेकिन आपको ये एश्योर करना होता है कि आप आधा पेपर 20 मिनट्स में देख चुके हो, सिमिलरली लास्ट 20 मिनट्स। सो ये भी राउंड्स टेक्निक का ही एक वे होता है, लेकिन इसमें आप स्प्लिट में मूव करते हो। थर्ड मेथड इज कॉल्ड चेरी पिकिंग एंड ये खास तौर से उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स कि अगर आपके कुछ ही टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं या कुछ ही टॉपिक्स आपने कवर किए हैं तो आप पेपर में वही क्वेश्चंस ढूंढ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। नाउ टू आंसर दर्शन्स क्वेश्चन कि आपको इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी पिक करनी चाहिए, खास तौर से अगर आपके लिए राउंड्स टेक्निक वर्क ना कर रही हो, आप वो स्ट्रैटेजी पिक करो जो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही हो। इसीलिए हर मॉक में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्राई करके देखो, जिससे भी आपका स्कोर ऑप्टिमाइज हो रहा है वो स्ट्रैटेजी यूज करो। कोई भी स्ट्रैटेजी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन उस पॉइंट को एड्रेस करता है जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप टाइमर को टिक करते हुए देख रहे होते हो तब आपसे वो चीज नहीं हो पाती तो आप क्या करोगे। ऑनेस्टली मुझे जितना हद तक याद है ना, वो जो टाइमर था वो मेरी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे टूल की तरह मैंने यूज किया है। आपके केस में मान लो 40 मिनट्स का टाइमर है, तो वो ना ऐसे मूव करना शुरू करता है, 40 देन 39 देन 38। ऐसा नहीं कि वो 0 से स्टार्ट होगा। मैंने माइलस्टोन्स बना दी थी कि वो 40 से कहां तक आएगा तो मुझे क्या काम कर चुके होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं DILR सेक्शन पिक करूं, इस सेक्शन में मुझे आइडिया है कि मैंने फर्स्ट 2 मिनट्स में पूरे सेक्शन को स्कैन करना है, तो मेरे दिमाग में वो 38 की फिगर यानी कि 40 - 2 मिनट्स, वो 38 की फिगर स्टिक होगी। तो मैं हर बार
जब मॉक लूंगी ना, मैं चेक करती रहूंगी कि जैसे ही मैंने चारों स्कैन कर लिए सेट, क्या वहां पे 38 है या 38 से ज्यादा है। मुझे ये याद रहेगा कि यार मैंने ना 38 की बजाय 37 पे खत्म किया था, मैंने 3 मिनट ले लिए थे स्कैन करने के लिए, मुझे इस चीज को इंप्रूव करना है। अगर आप उसको एज अ टूल यूज करोगे, यू विल कीप ऑप्टिमाइजिंग कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम सेक्शनल्स में परफॉर्म कर पा रहे हैं बट हमसे मॉक्स में सेम मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। आप मॉक का स्ट्रेस ले रहे हो, देयर इज नो अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इन एटलीस्ट माई हेड कि और क्यों ऐसा हो सकता है कि आप सेम क्वेश्चन वैसे कर पाते हो लेकिन मॉक में नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए ना मेरे को कोई आंसर नहीं मिल रहा था, वेरी वेरी ऑनेस्टली मुझे कोई आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी आप सोचो कि अगर कोई बच्चा मॉक में वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है लेकिन बाद में उससे हो रहा है या पहले उससे हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकता है कोई। तो वो ना मुझे एग्जाम्पल देने लगे, तो एग्जाम्पल्स बहुत देते हैं वो। तो वो बता रहे थे कि वो कुछ महीने पहले जब मेरे भाई के पास कनाडा गए थे, दैट वाज हर फर्स्ट एवर फॉरेन ट्रिप, एंड उनको ना इंग्लिश मतलब इतने अच्छे से नहीं आती है, उनको कंफर्टेबल नहीं फील होता इंग्लिश में बोलते समय। जैसे मेरी मम्मी जब प्लेन में जा रहे थे तो उनका फोन डेड हो गया, तो उन्होंने मेरे भाई को जब रीच आउट करना था, उनके पास कोई और वे आउट नहीं था दैन कि वो अपने साथ वाले पैसेंजर को बोले कि प्लीज अपना फोन मुझे बोरो करने दो, आई हैव टू टॉक टू माई सन। तो उन्होंने वो बोला और उन्होंने इंग्लिश में बोला, बट शी न्यू कि क्योंकि वो घर पे थोड़ा बहुत बोल चुकी हैं, शी कैन डू इट। तो अगर आप सेम चीज अपने सेक्शनल्स में कर पा रहे हो, ऑफलाइन कर पा रहे हो, मॉक्स में क्यों नहीं होगी। देयर इज नो अदर रीजन देन स्ट्रेस। एंड इफ यू बिलीव कि हाँ भैया मुझे आता है, सिर्फ उस मोमेंट पे नहीं हो पा रहा है, योर स्ट्रेस विल फेड अवे। ये उन लोगों के लिए भी सच है जिनके मॉक स्कोर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर आपके मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उससे बेटर चीज कुछ भी नहीं हो सकती है, बिकॉज यू नो कि आपके कुछ मॉक्स में तो अच्छे मार्क्स आए हैं ना। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू सेपरेट बोथ दीज मॉक्स। आप वो मॉक्स की लिस्ट बनाओ जिनमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, और वो मॉक्स की लिस्ट बनाओ जिनमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। देन यू स्टार्ट विद द मॉक्स जिनमें अच्छे हैं एंड स्टार्ट राइटिंग द रीजंस व्हाई द मार्क्स वर गुड। लिख दो किस किस सेक्शन में अटेम्प्ट रेट अच्छा था, कितना था, क्या आपने ऐसा किया उस मॉक में कि आपके मार्क्स अच्छे आए। देन हर उस पैरामीटर को पिक करो एंड कंपेयर इट विद दोज मॉक्स जिनमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, एंड सी कि कौन सा पैरामीटर बदला। दैट इज हाउ यू फाइंड आउट व्हाट वर्कड इन द मॉक्स जिनमें आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, एंड यू रेप्लिकेट इट गोइंग फॉरवर्ड। द फाइनल क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक अप इज कि अगर हमें गिल्ट फील हो रहा है कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो हाउ डू वी हैंडल दैट। यहाँ मैं रोहन जैन का एग्जाम्पल दूंगी, जो कि अगेन IIM अहमदाबाद के एलम है। उन्होंने ये चीज बोली थी कि वो कभी भी स्ट्रेस से भागते नहीं है। इनफैक्ट ही लाइक्स द फैक्ट कि उनको स्ट्रेस फील होता है, बिकॉज दैट स्ट्रेस कीप्स हिम ऑन हिज टोज। सेम चीज मैं आपको पूछ रही हूँ, अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है तो वो तो अच्छी बात है ना, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। यहाँ मैं आपको मृदुल का भी एग्जाम्पल दूंगी, जो कि JEE का एग्जाम दे चुके हैं। उन्होंने ना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बताई थी, आप वो जरूर करना इस वीडियो के बाद। आप एक पेज पे एक लाइन बना लो, एक तरफ लिखो व्हाट इफ यू क्लियर दिस एग्जाम, तो क्या क्या होगा, और दूसरी तरफ लिखो व्हाट इफ यू डोंट क्लियर दिस एग्जाम, तो क्या क्या होगा। इस पेज को वहां लगा लो जहां आप इसको रोज देख पाओ, चाहे मिरर पे लगा लो, एंड एवरी सिंगल डे व्हेन यू वेक अप, वो जो व्हाट इफ यू डोंट प्रिपेयर फॉर इट वाली लिस्ट है ना, उसको पढ़ो। वो जो फीलिंग है ना, वो आपको रुकने ही नहीं देगी। जब आपको हर टाइम याद रहेगा कि आपका गोल है क्या, आपने प्रिपरेशन शुरू क्यों की थी, आप ये क्यों करना चाह रहे हो, अगर वो डिजायर बर्निंग इनफ है और आपके सामने है, देयर इज नो रीजन कि आप उसको नहीं कर रहे होगे। यार देखो, ये सब बातें ना इस तरफ कैमरा के बैठ के करनी बहुत आसान है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो एग्जाम क्रैक कर चुकी हूँ और अभी मेरा तो कोई स्टेक है नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेली रूटीन में ये सब चीजें मेरी लाइफ में नहीं आती हैं। मेरे साथ भी बहुत बार होता है यार, हम गोल बांधते हैं, उस गोल को भूल जाते हैं, देन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, ये सब करते हैं यार, हम करते हैं वो सब चीजें। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो गोल वापस याद आता है ना और अपनी आंखों के सामने होता है, तो उतना ही एफर्ट भी पुट इन होता है। जब पता है कि करना है तब फिर करना ही है, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो अगर ठान लिया है कि हाँ करना है, तो फिर बस करना ही है। फिर आपको एक प्लान चाहिए, फिर आपको एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास प्लान के लिए कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो कमेंट्स में डाल दो, वी कैन डिस्कस इट। लेकिन अगर कोई एक्सक्यूज है या कोई वैलिडेशन चाहिए, तो वो तो इस चैनल पे नहीं मिल पाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आई एम रियली सॉरी अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई हो। माई इंटेंट वॉज कि मैं समरी में इसको कवर करूं, बट अगर बहुत ज्यादा टाइम आपका लिया हो मैंने यूट्यूब पे, तो आई एम रियली सॉरी एंड आई होप यू डू वेल। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।